बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल खुशामदीद कहती हूँ आपको प्रोग्राम कराची की आवाज़ में। आज हम जिस जगह पर मौजूद हैं, पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसका थोड़ी सी एक तमीज़ बांधनी पड़ेगी। वो ये कि कराची अरूसुल बलाग शहर में आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ जो हैं वो जगहों पर मुख्तलिफ किस्म की सोसाइटीज़ बन रही हैं, मुख्तलिफ किस्म के प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं जो बड़े अच्छे दिखने में बहुत दिलकश होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। और इस वक्त अगर कराची की ज़रूरत देखा जाए तो बनती भी है इस तरह से, क्योंकि जितना आबादी का बहाव हो चुका है, जितना उसका एक जंजाल जो है वो पूरे कराची में फैल चुका है, तो जाहिर है कि वो वक्त की ज़रूरत भी है। सुरजानी एक ऐसा इलाका है कि जहाँ पर कंपैरेटिवली जहाँ पर सबसे ज़्यादा ऐसे प्रोजेक्ट जो हैं वो यहाँ पर आपको आने वाले दिनों में भी और अभी जो चल रहा है वक्त, इसमें भी आपको यहाँ पर कसरत से आपको ऐसे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। अच्छा, अब बहुत बड़े बड़े नाम होते हैं, लेकिन उसका मकसद ये होता है कि एक अच्छे जो पैमाने पर लोगों को तर्ज रिहाइश फराहम की जाए। अच्छा पैमाना क्या होता है कि सिर्फ घर ही खूबसूरत ना हो, बल्कि तमाम तर लग्जरीज जो लग्जरीज ऑफ लाइफ है, जिसको अब तो खैर हम लोग इसी मकबसे में पड़े होते हैं कि क्या चीज़ लग्जरी ऑफ लाइफ है और क्या जो है वो नेसेसरी ऑफ लाइफ है, क्या जो है बेसिक नेसेसरीज हैं और क्या लग्जरीज हैं, इसका ज़रा थोड़ा सा बताना पड़ता है। तो जनाब, इस वक्त आप देख रहे होंगे मेरे हाथ में एक पर्चा है, और ये पर्चा क्या है, ये बताने से पहले जरा आपको थोड़ा सा इसका तारुफ करवा दूं। मैं इस वक्त साइमा अरेबियन विला में मौजूद हूँ, जो कि यहाँ पर अगर आप देखें बड़े अच्छे आपको 1 यूनिट और बेंगलोस, आपको मुख्तलिफ फ्लैट्स और बड़ी अच्छी रिहायशी एक ये स्कीम है। और बड़ा रिलायबल जो है वो यहाँ पर लोगों का जो है वो इस जगह पे रहने वाले लोगों का जो है वो इस हवाले से उनकी राय भी है। लेकिन मैं यहाँ पर क्यों मौजूद हूँ कि अभी मैं आपको इस हाफ के बाद जो है वो मैं लेके जाऊंगी इस तरफ आने वाले रास्ते पर, कि आपने जगह तो बड़ी अच्छी, आपने लोगों को एक अच्छी रिहायशी जगह तो है फराहम कर दी, लेकिन जो इसकी तरफ आने वाला रास्ता है वो बहुत काउंट करता है। आप यकीन करें कि मैं सुरजानी से भी, मैं जिस जगह से आ रही थी, दोपहर का वक्त था और मैं दोपहर में भी आने में हिचकिचाहट महसूस कर रही थी इस वजह से, क्योंकि एक तो रास्ता इस कदर खराब और वहां पर स्नैचिंग के 100% चांसेस है, क्योंकि वो बड़ा एक ये जिस जगह पर मौजूद है इसके आने वाला जो रास्ता है, जो इसकी जो चुरंगी है, जो चौराहा है उसका, वो वहां से चूंकि आप जब आते हैं इस जगह पर, तो यहाँ पर तो आपको स्ट्रीट लाइट ऑन मिलेगी, वहां पे आपको रात के वक्त में कोई स्ट्रीट लाइट ऑन नहीं मिलेगी। इंतहाई खराब रास्ता और जरा थोड़ा सा आप कह लें कि गैर गुंजान आबाद इलाका है, जिसकी वजह से वहां पर स्नैचिंग से लेकर वहां पे एक्सीडेंट से लेकर आपको हर वो मुश्किल जो है वो फेस करनी पड़ेगी अगर आपको इस जगह पर आना है। तो बात ये होती है कि जब आप एक अच्छी जगह पे रह रहे हैं ना, तो उसका जो रास्ता है ना वो बहुत काउंट करता है, उसका इर्द गिर्द का जो इलाका होता है ना वो बहुत काउंट करता है। मेरे हाथ में सब क्या है, अब मैं आपको अंदर की कहानी बताती हूँ। वो ये है कि इधर लोगों का ये कहना है, उन्होंने मुझे कहा कि आपके घर में जो और हमारे घर में जो बिल आता है वो आता है सुई सदर्न गैस कंपनी का। ये बिल जो है ये आप मुझे बता दें, जो इन लोगों को दिया जा रहा है सुई गैस का बिल, इसको किसने रिसीव किया, इसके ऊपर किसकी मोहर है, इसकी जिम्मेदारी इसकी कौन ले रहा है। ये एलपीजी गैस है जो इन लोगों को फराहम की जा रही है, और इसके जो टैरिफ और इसका जो इसकी जो बिलिंग है वो कौन कर रहा है ना एक सवाल। आपने कभी ऐसा गैस का बिल देखा होगा? अब आपके और मेरे घरों में जितना बिल आ रहा है ये उससे ज्यादा है, और मैंने खुद जाके देखा है घरों के अंदर कि घरों का इसराफ कितना है और उसमें कितने गीजर लगे हुए हैं और उसके मुताबिक उनका जो बिल है वो कितना का आ रहा है। तो हम इस जगह पर मौजूद हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे, एक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सही तरीके से आप हमें बता सकते हैं। देखिए, ये इसमें कोई शक नहीं है कि इस तरह की सुरजानी में बहुत सी ऐसी रिहायशी स्कीमें और ऐसे प्रोजेक्ट जो हैं वो बन रहे हैं, और आने वाले दिनों में भी उसके लिए बहुत ज्यादा ऐसे प्रोजेक्ट जो हैं उन्होंने इस इलाके को यानी कि सुरजानी को जो है उन्होंने, आप समझ लें कि इसको मार्क किया हुआ है। तो आप मुझे बताएं कि एक अच्छी जगह पे आपने इतने पैसे लगा के अपने घर तो ले लिए, जो आने वाला रास्ता है उसमें जो हर्डल्स आती हैं उससे कितनी मुश्किलात आपको होती हैं घर आने में? ये समझ लीजिए कि ये जो 4K चौरंगी है, और 4K चौरंगी से जो हम जैसे ही इस इलाके में आएंगे तो कई फुट गहरे गड्ढे हैं, चारों तरफ झाड़ियां हैं, और जो करोड़ों रुपए की स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई हैं बरसों से, वो कोई नहीं जलती। अच्छा, यहाँ पे इसको
चूँकि सड़क इस तरह की है तो इसको खूनी सड़क भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बाइक चलती है, उसमें ख़वातीन भी बैठी होती हैं, बच्चे भी बैठे होते हैं, वो उस गड्ढे की नज़र हो जाते हैं, उसमें उनको जो है वो लग जाती है चोट, ज़ख्मी हो जाते हैं। इसी सड़क पे बड़े बड़े कंटेनर चलते हैं, टैंकर चलते हैं पानी के, और दीगर और बड़ी हैवी जो ड्यूटी गाड़ियाँ हैं वो इस पे चल रही होती हैं, उसकी वजह से हादसा रोज़ का मामूल है। सर मुझे आप ये बताएंगे कि ये आपका गैस का बिल है, मैंने बाखुदा इन 5 सालों में मैंने कभी कराची में ऐसा गैस का बिल देखा नहीं है। ये कौन बिल वसूल करता है और आप किनको देते हैं? इसके जो बिलिंग है उसका तरीकाकार क्या है? ये किस किस्म का बिल है? यहाँ जितने भी बेंगलोज हैं और फ्लैट हैं उन सब में इसी तरह का बिल आता है। अच्छा। और ये सारे बिल जो हैं यहाँ पे एक मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है बिल्डर की जानिब से, वहाँ से जारी होते हैं। अच्छा। और ये वहीं पे जमा भी होते हैं। अच्छा, मज़े की बात ये है कि एक तो ये सुई गैस जो ये दे रहे हैं वो बहुत महंगी है, दूसरे इस पे उसके बावजूद अगर एक दिन लेट हो जाए तो इस पे जुर्माना भी आयद होता है। अच्छा, जो एक आम जुर्माना होता है वो जब गैस का बिल अगर आप स्किप कर दें या फिर उसका जो जुर्माना होता है वो जितना होता है ये उतना ही होता है या उससे ज्यादा होता है? नहीं, मतलब जिस तरह से आम तौर पे के इलेक्ट्रिक अपने एक दिन 2 दिन लेट हो जाता है तो उस पर जुर्माना आयद करते हैं, इसी तरह ये करते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो सुई गैस है जो लोगों के घरों में आ रही है, ये तो सुई सदर्न वाले देते हैं ना। ये सरकारी इदारा तो ना हो ना फिर? हाँ, ये सरकारी इदारा नहीं है, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि मैं बेचने की उस पोजीशन में तो नहीं है ना तो मेरा कोई सुई सदर्न गैस से एग्रीमेंट है कि मैं वहाँ से ख़रीद के लेकर आपको महंगी ये बेचूंगा, और फिर मैं अगर सारिफ जो है वो अगर टाइम पर पे नहीं करे तो मैं उस पर जुर्माना भी वसूल करूँगा, तो ये तो वायलेशन है। ये तो सुई सदर्न गैस वालों को भी देखना चाहिए। अच्छा, यहाँ जब हमने मालूमात की कि भाई ये ऐसा क्यों है, तो उन्होंने कहा कि सुई वालों ने जो यहाँ पे लाइट ये दी है इनको गैस, उसमें उन्होंने पहले ही बता दिया है कि ये जो इन्होंने पाइपलाइनें बिछाई हैं वो उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से सुई गैस वाले खुद बिछाते हैं। अभी पिछले दिनों ही एक हादसा हुआ एक बंगले में, उसमें 2 ख़वातीन जो है वो झुलस कर जाँ बहक हो गई। अच्छा, कुछ भी नहीं हुआ, कोई पूछने वाला नहीं है कोई कि क्या हुआ। अच्छा, आज ये यहाँ हुआ, कल कहीं और भी हो सकता है। तो एक तो सूरत हाल ये, दूसरे पानी का सिलसिला ये है कि पानी यहाँ 24 घंटे, बिजली 24 घंटे, सुई गैस 24 घंटे। लेकिन अब क्या हुआ, पानी का इन्होंने बंद करना शुरू कर दिया लाइन में। लाइन में क्यों बंद कर रहे हैं? कह रहे हैं जी वो आप मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं। तो अगर ये यहाँ पे 5-7 घर हैं एक लाइन में, 3 दे रहे हैं मेंटेनेंस और 2 नहीं दे रहे, तो बाकी जो दे रहे हैं उनको क्यों सजा दी जा रही है? यानी कि वो एक मिसाल होती है, मुहावरा है उर्दू का कि घियों के साथ घुन भी पिस जाता है। हाँ, तो वो वाला मामला यहाँ ये सूरत हाल है। सुबह यहाँ पे मेंटेनेंस जहाँ से पानी ये टैंकर देते हैं वहाँ लोग खड़े हुए होते हैं, वो परेशान होते हैं, गाली गलौच होती है, क्योंकि पानी अगर किसी के घर में भरा हुआ हो तो टैंकर लेने वो क्यों जाएगा? और अगर टैंकर ले भी आएगा तो अपने घर में रखेगा कहाँ, डालेगा कहाँ, स्टोर कहाँ करेगा? तो ऐसी सूरत हाल है यहाँ पर, लोग परेशान हैं। और सबसे ज़्यादा जो परेशानी है वो है हमें रास्तों में, क्योंकि हम रात को वहाँ से अगर आते हैं तो आ नहीं सकते, क्योंकि दिन में चलना उस सड़क पे बड़ा मुश्किल है, रात में क्या। दूसरे बारिश जब हुई तो पीछे वाली जो सड़क है मेन रोड की, एक तो आने वाली है और एक जाने वाली, आने वाली सड़क जो है उस पे ऐसे पानी बह रहा है जैसे दरिया। अब वो है, मैं देखती हुई आ रही हूँ। हाँ, वो गडर का पानी है। अब आप ये बताइए कि कौन उसमें से गुजरेगा, कौन जाएगा? थैंक यू सो मच सर। ये फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी रास्ते से आ रही थी 4K चौरंगी के रास्ते से इस जगह पे साइमा अरेबियन विला में आने के लिए, तो मुझसे जो बात की गई थी ना वो ये की गई थी कि भाई ये जब आने वाला रास्ता है ना सिर्फ आप इसको देखते हुए आइएगा, आपको खुद अंदाजा होगा कि जिस वक्त आप यहाँ पर आ जाएंगी ना, यहाँ पर तो कंपैरेटिवली आपको तमाम तरह आपको रोशनी वगैरह आपको नजर आ जाएगी। उस पूरे रास्ते में रात के वक्त पे रोशनी नहीं होती, और वो दिन के वक्त में इतना हॉरेबल वो लग रहा था कि इतना हादसा होता है यहाँ पे, आए दिनों का हादसा है। कई लोग तो इस हादसे में इंतकाल करके, गाड़ियाँ तबाह हो गई है। अभी भी ये हाल है कि 24 घंटे पानी सीवरेज का बह रहा होता है, कोई पूछने वाला नहीं है, ना MNA ना MPA ना यहाँ के क्या नाम है KMC के जो कोई भी। यहाँ से मुंतखब होने वाले MPA कौन है? MPA आपके इजहार अहमद है, और क्या नाम है MNA जो है अपना आफ्ताब जहांगीर है, वो आए भी थे, उनको दिखाया भी है। उन्होंने बोला है कि मैं इसके लिए कोशिश करूँगा और भी आप प्रॉपर जो है इसके लिए दरख्वास्त दीजिए।
तो इसके लिए तो ये उनसे हमने अपील की है। मगर जो रेगुलर वर्किंग में है ना, कि अभी तो आप आई हैं तो कुछ झाड़ियाँ कटी हैं, क्योंकि हमने उनको कहा था, एप्लीकेशन दी भी थी इस सिलसिले में, तो उन्होंने झाड़ियाँ वगैरह काटी हैं। झाड़ियों के वजह से शाम के वक्त अगर आए तो आए दिन हादसा भी होता है, और इतना लूट मार मचा हुआ, दहशतगर्दी इतनी हो रही है कि यहाँ पे कि दिन दिहाड़े जो है ना लूट लेते हैं आदमी। ये आपको एक और चीज बताऊं, आपने अगर इस इलाके का, ये 4 के चुरंगी से इस आने वाले रास्ते का जिसका हम इस वक्त तस्करा कर रहे हैं, इसके थोड़ा समय अगर आपको आइडिया के लिए मैं सिर्फ आपको कहूं तो जैसे हब चौकी की तरफ जाने वाला रास्ता होता है ना, बिल्कुल एग्जैक्टली ये बिल्कुल वैसा रास्ता है। यानी कि जरा बिल्कुल ऐसा लगता है किसी कच्ची आबादी में हम आ गए, और कच्ची आबादी के रास्ते भी इससे बेहतर हैं, बहुत अच्छे हैं। कि जो आप पीछे आप चले जाएं नादन बाईपास की तरफ, ये रास्ता जो है 4 के से लेकर के ये चुंगी तक जो है, ऐसा रास्ता यानी बर्बाद किया हुआ है इन्होंने। और अभी जो बारिश आई है, बारिश के बाद से आज तक लोग हादसा का शिकार हो रहे हैं। और आपको ये बता दें कि वो रास्ता कब से खराब हुआ है, जब से बारिश का वो छठा स्पेल जो आज से तकरीबन 4-5 महीने हो गए होंगे, तकरीबन 4-5 महीने हो गए होंगे, उस वक्त से वो खराब हुआ हुआ है। और अब तक किसी जो है वो अल्लाह के बंदे में इतनी तौफीक नहीं हुई है कि उसको आकर जो है वो कोई सही कर दे। और जो ये बता रहे हैं, मैं इसमें एक और चीज ऐड करना चाहूंगी सर, ये मेरे हाथ में एक गैस का बिल है, आप लोगों को भी क्या ऐसे ही गैस का बिल रिसीव? गैस का बिल आ रहा है, और ये बिल बल्क में इन्होंने पूरी सोसाइटी के अंदर, ये 2-2.5 किलोमीटर का एरिया का सोसाइटी है, ये कराची का सबसे बड़ी सोसाइटी है। और इसके अंदर ये हालात है कि सुई सदन गैस की जो इन्होंने लाइन डलवाई है साइमा वालों ने, ये लाइनें इन्होंने बिल्कुल अनथराइज लोगों से डलवाई है, जो आपके लाइसेंस याफ्ता लोग होते हैं सुई सदन के, उनसे उन्होंने नहीं डलवाई है। और इन्होंने ये कहा, जब आपने ये घर लिया था तो आपको ये बात मालूम थी पहले? नहीं, इन्होंने तो ये कहा था कि आपको सारी चीजें, इसके पैसे भी इन्होंने ले लिए। उसके बावजूद इन्होंने अभी बल्क में लाइन लेकर के और ये लाइन डाली, स्विच सुधरन ने गैस की लाइन मीटर और कनेक्शन देने से इनकार कर दिया। तो इन्होंने बल्क में एक बड़ी मीटर ली है, उससे उन्होंने पूरी सोसाइटी को समझिए कि ठेके के सिस्टम पे चला रहे हैं। अच्छा। जी हाँ। और पानी का ये मामला है कि 20-20, 25-25 दिन हो जाता है, यहाँ पानी नहीं आता है। ठीक है, जब लोग चिल्लाते हैं, चीखते हैं, जाकर के एहतजाज करते हैं, तो पानियों का सिंचाई करते हैं कि कुछ पानियाँ देते हैं। इसकी वजह से यहाँ पे इतनी बड़ी सोसाइटी में इनको एक हाउस या ओवरहेड भी बनाना चाहिए था। सर मुझे एक और चीज आपसे मालूम करनी है कि जिस तरीके से आपने पानी का मसला बताया, जी जी, पानी का जो बिल है क्या वो वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की तरफ से आ रहा है नहीं, या बिल ऐसा ही आ रहा है? ऐसी बिल, अच्छा, ऐसे ही बिल आ रहा है। होगा। और के इलेक्ट्रिक का? के इलेक्ट्रिक का बिल के इलेक्ट्रिक से आ रहा है। ठीक है। और के इलेक्ट्रिक के बिल जो है वो प्रॉपर आ रहा है और के इलेक्ट्रिक से आ रहा है, उसका कोई हमें शिकायत नहीं। हम यहाँ पर इस जगह पे इस चीज को नजर करना चाहेंगे, जो गवर्नमेंट है उसके, और जो भी ऐसे इदारे जो इसको मॉनिटर कर रहे हैं, कि भाई जरा देख लें कि ये बिल जो है ना, इससे पहले मैंने कभी ये 5 सालों में प्रोग्राम करते हुए मैंने कभी ऐसा बिल किसी इलाके में देखा नहीं है। माशाल्लाह से 1500 से ज्यादा प्रोग्राम कर चुकी हूँ, मैंने कभी किसी इलाके में ऐसा बिल नहीं देखा। अच्छा, के इलेक्ट्रिक का बिल के इलेक्ट्रिक की जानिब से आ रहा है, ये चलो एक तसल्ली बख्श बात है। लेकिन मसला ये है कि अगर इस तरह का बिल आ रहा है, LPG की अगर लाइन यहाँ पे डाली हुई है, और इन्होंने कहा है कि जब इन्होंने ये घर यहाँ पे लिया था तो इनको इस चीज का इल्म नहीं था। खैर, हम इस बात को भी जरा इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इस बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता कि ये बिल फिर कौन दे रहा है, इसकी जो बिलिंग होती है ये कहाँ पे जा रही है, इसको कोई मॉनिटर करने वाला है या नहीं है। जो लोग अपने, और इसमें टैक्सेस वगैरह जो इसमें ऐड किए गए हैं, वो टैक्सेस हुकूमत की और आवाम के दरमियान की एक बहुत बड़ा एक जो होता है वो पुल होता है, और बड़ी एक अहम चीज है टैक्सेस। हम टैक्सेस इसके ऊपर जो दे रहे हैं, क्या वो टैक्सेस क्या होते हैं? जब हम अपनी आमदनी में जो एक मखसूस एक डिजिट के बाद जो है वो टैक्स लागू होता है, वो टैक्स गवर्नमेंट की अमानत होता है आम आवाम के पास, और जब वो आवाम अपना टैक्स दे देती है तो फिर आवाम की हुकूमत के ऊपर लाजिम हो जाता है आवाम को वो बेसिक नेसेसिटीज उनको फराहम करना, जिसमें आपके पानी, बिजली, हॉस्पिटलाइजेशन आपका और आपकी तालीम वगैरह, ये तमाम मामला जो है ये टैक्सेस की बुनियाद पर चलते हैं। आपको अच्छे तरीके से अंदाजा है कि पूरे पाकिस्तान का, पूरे किसी भी मुल्क का निजाम जो होता है वो टैक्सेस के ऊपर चलता है। तो ये टैक्सेस फिर कहाँ पे जा रहे हैं, ये जो बिल है ये कहाँ पे जा रहा है, ये जरा मॉनिटर करने की जरूरत है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैम। ये बताइए कि आपने हमें बुलाया और आपने कहा कि आप जरा थोड़ा सा यहाँ पे भी आके जरा देखें। मैं अमूमन जो प्रिविलेज तबका होता है वहाँ पे मैं कोशिश कर रही होती हूँ कि जरा कम प्रोग्राम इस वजह से करूँ क्योंकि
वहाँ पे मुझे लगता है कि शायद मसाइल इतने ज़्यादा नहीं होते जितनी मेरी ज़रूरत जो है वो छोटे इलाकों में होती है। लेकिन जब मैं यहाँ पर आई तो यहाँ पर एक बड़ा आपका एक वैलिड आपने पॉइंट रेज किया था, एक वो 4K चुरंगी से आने वाले इस रास्ते का, और यहाँ पर आके मुझे पता चला कि यहाँ पे तो कुछ मसले और भी हैं। जी, यहाँ पे बहुत सारे मसाइल हैं यहाँ पे, लेकिन क्योंकि आवाम की एक्सेस नहीं होती मीडिया तक, वो अपनी बात पहुँचा नहीं सकते। अब मैं यहाँ पे आई, मेरा कांटेक्ट हुआ मीडिया से, तो मैंने यहाँ के इनकी प्रॉब्लम्स सुनी, हाईलाइट की, और फिर मैं क्योंकि खुद भी यहाँ रहती हूँ तो मुझे बहुत सारे इश्यूज फेस करने पड़े। मुतअद्दिद मरतबा मैंने एप्लीकेशंस भी दी। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट जो थे हमारे एक्स रोशन अली शेख साहब के, यहाँ पे जो स्ट्रीट लाइट्स लगाई हैं उसको रोशन करवा दी जाए, कचरा हटवा दिया जाए, या रोड की जो मखदूश सड़कें हैं उसकी मरम्मत करा दी जाए। लेकिन वहां से सिर्फ ये कहा गया कि हम आएंगे देखेंगे, आएंगे देखेंगे। इस कंप्लेन को आपकी कितना अरसा हो गया? जब वो उसमें थे, उनकी पोस्ट थी, तब मैंने उनको किया था, और मुतअद्दिद मरतबा उनके पीए को भी मैंने कॉल्स की। अरसा हो गया रोशन अली साहब को गए हुए? तो ये उनको तो अरसा हो गया कि मतलब ये उस वक्त का वादा अभी तक वफा नहीं हो सका। ना वफा हुआ, ना ही वो इधर आए, और ना ही उन्होंने कोई विजिट किया, ना ही हमारी इधर से कोई प्रॉब्लम की, किसी भी किस्म की प्रॉब्लम की सुनवाई हुई। ठीक है जनाब। तो जनाब ऐसी बात नहीं है कि आपके जो प्रिविलेज तबका है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पर मसाइल नहीं है। सिर्फ अब आटे में नमक के बराबर भी वो इलाके नहीं रह गए कि जहाँ पर मसाइल नहीं होते। वो सिर्फ एक खास ही तबका है कि जहाँ पर मसाइल छू के भी नहीं गुजरते, और क्यों नहीं छू के गुजरते वो आप और मैं बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि वहाँ पे क्यों नहीं मसाइल जो है उनका दाखिला जो है वो क्यों बैन है वहाँ पर। तो बाकी कराची के ऐसे इलाके जो है, ऐसी बात नहीं है, मसाइल यहाँ पर भी हैं। आज हम इन्हीं लोगों की आवाज़ बनकर आए हैं। अब जरा थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि रोशनी के रहते रहते हम लोग आपको उस जगह पर लेकर जाएं। कोशिश करेंगे प्रोग्राम के दरमियान में ही 4K चुरंगी से आने वाला जो यहाँ का रास्ता है वो इसको क्यों इतना ज़्यादा खतरनाक कहा जा रहा है, और वहाँ पे ना रोशनी रात के वक्त ना होने की वजह से मजीद क्या वहाँ पर खतरात जो हैं वो लाहक हो जाते हैं। यहाँ पर आने वाले लोग हैं, रात के वक्त में ड्यूटी ख़त्म करके आते हैं, किसी की जॉब है, हमें पता है ना कि रात के वक्त किसी इलाके में से गुजरना, जिनकी जॉब ख़त्म होती है, उसका टाइमिंग ख़त्म होती है, वापस जाना, ये कितनी बड़ी एक टेंशन होती है और कितना बड़ा एक रिस्क होता है। बहरहाल अभी एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मज़ीद दिखाएंगे आपको बहुत कुछ। मेरे साथ रहिएगा। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुशामदीद। मजीद लोग हमारे साथ मौजूद, घर की खवातीन भी आ चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, मैंने सुना है कि आपका जो यहाँ पर आने वाला 4K चुरंगी वाला रास्ता है, जहाँ से आपको आना ही हर सूरत में पड़ता है, साइमा अरेबियन विला में अगर आपको आना है, तो वो रास्ता सुना है आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा नाइटमेयर बना हुआ है, क्योंकि वहाँ पर तो इतना ज़्यादा ख़तरनाक है। अगर हम गाड़ी में भी आ रहे होते हैं तो इतनी मतलब उसका रास्ता ऊंचा नीचा है कि गाड़ी का तो जो बुरा हाल होता है, बंदों का भी इतना बुरा हाल अंदर बैठे हुए होता है। दूसरा ये कि ना तो स्ट्रीट लाइट होती है, और साइमा के दरवाजे तक आते हैं तो थोड़ा रोशनी होती है, बिल्कुल अंधेरा। बीच में एक दो जगह ऐसे खतरनाक किस्म की रोड है कि अगर कोई रात को अगर वहाँ लाइट ना हो तो बहुत खतरनाक डेंजरस एक्सीडेंट हो सकता है, स्पेशली बाइक वालों के लिए। दूसरा, हम जब यहाँ पे आते हैं, बच्चे प्ले एरिया में जाते हैं, वहाँ पे जितनी भी बच्चों के खेलने के जो भी इंस्ट्रूमेंट उन्होंने लगाए हैं वो बिल्कुल भी, जिसे कहते हैं ना, वो नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है उस बच्चों की। आप कौन से वाले इस पार्क की बात कर रही हैं? इस पार्क की बात कर रही हैं? इसमें झूले जो हैं वो उसकी मेंटेनेंस नहीं हुई किसी है, वो बहुत ज्यादा आप जाके देखिए करीब से, बल्कि लोगों को भी दिखाइए कि बहुत ज्यादा टूटी हुई है, जो कि बच्चों को लग सकती है, बल्कि मेरी नवासी को लगी भी, जिसकी वजह से मेरे भी जहन में आया कि बहुत खतरनाक है। माशाल्लाह मेंटेनेंस ली जाती है तो उसको इनको मेंटेन करना चाहिए। सबसे बड़ा इशू पानी का भी है, सब लोग टैंकर डलवा रहे हैं, ठीक है, अगर टैंकर ही डलवाना है और भी अलग से हमको यहाँ पे मेंटेनेंस भी देनी, तो इस स्पेशली लॉकडाउन में लोगों का क्या हाल है। मैम, मुझे एक तरफ कंफर्मेशन मुझे आपसे चाहिए, क्या आपके घर में भी गैस का बिल इस फॉर्म में आ रहा है? जी हाँ, इसी फॉर्म में आ रहा है, बल्कि ये मेरी बेटी है और मेरे दामाद भी इसी बात पे वो हैं कि अपनी मर्जी से लगा के दिए जा रहे हैं। होना चाहिए सुई गैस के, सुई सदन गैस कंपनी बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि बिल बहुत ज्यादा बिल आ रहा है, यानी कि नॉर्मल बिल आता है 250 इस तरह से आता है गैस का, तो यहाँ पे आ रहा है 700, 800, कभी 1500, इस तरह से बहुत ज्यादा बिल यहाँ पे लोग बना के जो है ना भेज रहे होते हैं। गैस आ रही है लेकिन इतना बिल नहीं आना चाहिए। दूसरा, गैस की लीकेज बहुत ज्यादा हो रही है, जिसकी वजह से गैस की लीकेज हो रही है। जी बिल्कुल, अभी एक हादसा भी हुआ है यहाँ पे गैस की लीकेज की वजह से। और उसके बाद अच्छा,
यहाँ पर ऑलरेडी एक हादसा हो चुका है, कैजुअलिटीज वहां पर हो चुकी हैं और उसी रास्ते की वजह से एम्बुलेंस वक्त के ऊपर नहीं पहुंच सकी थी, जिसकी वजह से कैजुअलिटीज वहां पे हुई। यानी इस जगह पर गैस लीकेज की वजह से एक हादसा होता है, घर में आतिशबाजी होती है। और जिस वक्त मैं आपसे बात कर रही हूँ अभी जो है कश्मीर कॉलोनी में ही एक और हादसा हो चुका है, फ्रेशली मैं आपको बता रही हूँ, जिसमें बच्चे जो थे वो एक्सपायर हो चुके हैं अनफॉर्चुनेटली। इन्होंने डबल रोड पे, एक ही रोड पे डबल रोड की हुई है और एक रोड पे मुसलसल पानी बह रहा है, उस पानी का कोई नहीं, हब डैम से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। जब इतना अच्छा आप लोगों ने ये बनाया है तो कम से कम मेन रोड पे ना लाइट है, पानी अलग आ रहा है, वहाँ पे आप जाके देखें, बल्कि अपने कैमरे के जरिए लोगों को दिखाएं कि इतने गंदे तरीके से पानी बह रहा है, वहाँ से एक ही रोड पे डबल रोड चल रही है, तो ज़ाहिर हादसा तो होंगे। अभी मैंने कश्मीर कॉलोनी वाले इस वाकये का जिक्र किया है तो इसमें मुतजाद राय आ रही है कि या तो ये शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ है, लेकिन ज्यादातर वहां के जो मकामी लोग हैं उनका ये कहना है कि गैस की लीकेज की वजह से आ रहा है और इधर भी गैस की लीकेज हो रही है। बहुत बड़े पैमाने पर बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है कि दिखने में ये बहुत अच्छा है, लेकिन मजा तो तब आए ना कि जिस वक्त आप इस यहाँ पर आए तो आपको फैसिलिटीज आपको पूरी मिले। तब यहाँ पर पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रहा, यहाँ पे लोगों ने अपने जो घर बनाए होंगे इसके लिए इन्होंने कितने पापड़ बेले होंगे, कितने कितने सालों की मेहनत की होगी, पता नहीं कौन कौन सी चीजें स्टेक पे लगाई होंगी, तब जाके अपना घर लिया होगा उन्होंने यहाँ पे। और इसमें कोई शक नहीं है कि प्रोजेक्ट अच्छा है, लेकिन जब आप आने वाला रास्ता आपको जो है वो इतना एक हिरासा कर देगा आपको, तो वो आपके लिए जाहिर है कि जब तक आप यहाँ पर पहुंचेंगे, इस दौरान में कई लोगों के साथ हादसा हो चुके हैं, रोड एक्सीडेंट की सूरत में भी और स्नैचिंग की और डकैती की सूरत में भी। आपने हमसे राब्ता किया, आपकी बहन ने और आपने कहा कि आप जरा यहाँ पे आके दिखाएं। ये तो मैं आते के साथ ही मैंने पहली दफा इस बिल के दर्शन किए, मैंने इससे पहले आज तक कभी ऐसा बिल नहीं देखा एलपीजी का। ये क्या मामला है, खुद मेरे लिए एक बड़ी जो है वो एक न्यूज़ है। आपका आने का इत्तेफाक होता है रात के वक्त में जब आप आती हैं 4K चौरंगी से? सुना है वो रास्ता बड़ा खतरनाक आपके लिए। जी हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं K21 की पूरी टीम का शुक्रिया अदा करूंगी कि आप लोग यहाँ सरजानी टाउन तशरीफ लेकर आए और यहाँ की जो प्रॉब्लम्स हैं आपने उनको सुना, यहाँ के लोगों के मसाइल आप लोगों ने सुने माशाल्लाह। और मेरी रिक्वेस्ट है आपके चैनल की से कि प्लीज़ यहाँ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। यहाँ इतनी कचरा कुंडियाँ जगह जगह बनाई गई हैं कि आदमी, लेकिन इस प्रोजेक्ट में तो मैंने इस प्रोजेक्ट के अंदर तो मैंने कोई कचरा कुंडी नहीं देखी यहाँ पे। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर की कचरा कुंडियां नहीं है, इस प्रोजेक्ट के बाहर जब आप जाएं तो आपको देखें कि कितनी कचरा कुंडियां बनी है। पूरा ऐसा लगता है जैसे सरजानी टाउन कचरे के अंदर बन गया हो। यहाँ इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, लेकिन क्या फायदा हो ऐसे प्रोजेक्ट्स का? आप मुझे बताएं, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, क्या फायदा उनका? यहाँ रिहाइश अच्छी है तो यहाँ पे फैसिलिटीज भी मिलनी चाहिए। यहाँ फैसिलिटीज नहीं है बिल्कुल, यहाँ हमें बहुत परेशानी है। जब हम रात को बाहर जाते हैं, बाहर आते हैं, हमारे यहाँ की जो स्ट्रीट्स हैं वो इतनी डैमेज हैं कि हमें एक्सीडेंट का खतरा होता है कि कहीं खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट का सबब ना बन जाए ये सड़कें। आपके घर पे जो बिल आ रहा है, इनफैक्ट ये आप ही के घर का बिल है, आपने मुझे दिखाया और मैंने कंफर्मेशन यहाँ पे ली है, सबको ऐसे ही बिल वसूल हो रहा है। तो इसके हवाले से आपने जो मैनेजमेंट है उनको आगाह किया है? यहाँ हमने मैनेजमेंट को कहा है तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे एक एप्लीकेशन जो है वो लिख के दें ताकि आपको सुई सुदर्शन गैस की जो है वो वहाँ से आपको बाकायदा एक प्रॉपर बिल इशू किया जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं यहाँ पे आई हूँ और इसमें कोई शक नहीं है कि वाकई में आपका तर्ज रिहाइश यहाँ पर जहाँ तक की बात है ना बेहतरीन आपको फराहम किया गया है, लेकिन मसला ये है कि जिस रास्ते से मैं 4K चौरंगी के रास्ते से मुझे कहा गया कि आप सिर्फ आके उस रास्ते से देखिए, उसके बाद इतना डैमेज रोड, इतना टूटा फूटा रोड है कि गाड़ी चलाना डिफिकल्ट टास्क है बहुत। और इवन अगर किसी एजेड पर्सन को, सीनियर सिटीजन को आप लेके जा रहे हो तो उसके लिए जो वर्टिब्रेस के होते हैं, जिसको हम टिपिकल वर्टिब्रे कहते हैं, उनमें लाजमी प्रॉब्लम होती है अगर तेज गाड़ी चलाएं। लिहाजा हम बड़े एहतियात से आते हैं कि यहाँ से कोई भी सीनियर सिटीजन लाइक मी उसको इस रोड के जो टूटा फूटा हिस्सा है और फिर पानी से बच के फिर डबल रोड पे आ जाते हैं। और देखो सिंगल रोड पर डबल ट्रैफिक आ रही है बोथ वे, उसमें जो ट्रक होते हैं बड़े, इनकी लाइट सीधी आंखों पर आती है। तो जो लोग चश्मा पहने होते हैं, जिस तरह मैंने पहना हुआ है, वो मल्टीपल होके हमें बिल्कुल ब्लाइंड कर देती है। ये लाइफ रिस्क भी है जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि छोटे रोड पर डबल ट्रैफिक पाते हैं और जब इसको कोई ट्रक आता है जो बड़ी तेज गुजर रहा होता है तो फिर लाइफ रिस्क है। वो लाइफ रिस्क, इसमें डेफिनेटली लाइफ रिस्क है, इसमें कोई शक नहीं है। आपने जबरदस्त पॉइंट जो है वो अभी बताया। देखें जिस रास्ते से ये बता रहे हैं बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि रात के वक्त में वहां पे चूंकि स्ट्रीट लाइट नहीं है, अब वहां पर होता क्या है कि अमूमन आपने देखा होगा कि रात के खास तौर पे औकात में हमारे जो ट्रक ड्राइवर हजरात है ना वो किसी और ही धुन में होते हैं, वो किसी और ही प्लेनेट पे होते हैं, उनका दिमाग किसी और ही प्लेनेट पे होता है।
अंधाधुंध वो चला रहे होते हैं। इस तरह के कई वाकयात हो चुके हैं कि जिसके अंदर जो है वो आपने देखा होगा कि आए दिन हमें एक खबर सुनने को मिलती है कि जो टैंकर है उसकी जद में आकर बच्चा हलाक हो गया, ये हो गया। उसकी वजह क्या होती है कि एक तो उसका साइज इतना होता है कि वो शायद उसको नीचे नजर नहीं आ रहा होता, एक उनके अपनी भी दिमागी जो होता है वो किसी और प्लेनेट पे होता है। तीसरा सबसे अहम जो एक मसला होता है वो ये होता है, जब आपके एनवायरनमेंट इस किस्म का होता है ना, तो उसमें स्ट्रीट लाइट का जलना बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि जब आप एक तेज रोशनी के साथ आप अपनी लाइट के साथ जो है वो आप तो निकल जाते हैं, लेकिन आपको तो जो मामलात आपके साथ होते हैं, अगला बंदा जो होता है जब उसकी आंखों में, खासतौर पे अगर उसने ग्लासेस पहने हो, तो वो रोशनी उसको जिस तरीके से उसकी आंखों में आती है वो एकदम थोड़ी देर के लिए, चंद सेकंड के लिए बिल्कुल ब्लाइंड हो जाता है। इस चंद सेकंड का जो वक्फा होता है, इसके अंदर हादसात ऐसे होते हैं कि खुदा ना खास्ता कई लोगों की जिंदगी का, यानी कि लाइफ इसमें रिस्क है। एक पॉइंट और मैं ऐड करना चाहूंगा। मैं जब साइमा शुरू में यहाँ था तो बड़ी पॉपुलेशन कम थी, लोग इसलिए ऐसे ना, अभी 60% पॉपुलेटेड है। तो होता क्या है कि सिग्नल जो है वो साइमा के लिए अलग से होना चाहिए सेंटर से, ताकि लोग आ सके। अमूमन हमारे जो बच्चे हैं जो स्कूटर वाले, ठीक है ना, ये फैमिली को बैठा के, वालदा को, वाइफ को, बहन को, जिसको भी, ये क्या करते हैं, रॉन्ग साइड से आते हैं। और इस रॉन्ग साइड में मैंने यहाँ खुद मैं फिटनेस हूँ 3-4 एक्सीडेंट का, इसमें बच्चे जख्मी हुए और सीरियस, फिर वो एदी की गाड़ी बुलाई गई या जो भी छिपा की गाड़ी बुलाई गई, उसके जरिए उनको हॉस्पिटलाइज कराया गया। बज़ाहिर कहने को तो लगा कि ट्रक वाले ने हल्का से हिट कर दिया या गाड़ी वाले ने हल्का से हिट कर दिया, लेकिन वो जो हल्का सा हिट होता है वो ऑर्थोपेडिक इसमें जाके वो लाखों का बिल बन जाता है और जिंदगी मफलूज हो जाती है उस बच्चे की। तो यहाँ एक सिग्नल होना चाहिए ताकि जब साइमा के सिग्नल हो तो लोग टर्न करें, सेंटर से कोई ऐसा निकालना चाहिए। ये मेरा वैलिड पॉइंट है। सर ये बताइएगा कि मैं अभी आ रही थी रास्ते में से और मैं दोपहर के वक्त में आई हूँ, यकीन करें कि मैं हैरान रह गई, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं हब चौकी का रास्ता अबूर कर रही हूँ जहाँ पे आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है ना, तो बिल्कुल ऐसा एक रास्ता है। दोपहर के वक्त आने में जो है वो, मतलब मैंने अपना पर्स वगैरह एक साइड पर रख दिया, मैंने कहा कि यार ये तो कुछ इलाका ही अजीब खतरा है, स्नैचिंग वगैरह का खतरा है। मैं ये सोच रही हूँ कि अगर रात के वक्त में लाइट नहीं वहाँ पे ऑन हो रही, रास्ता इस किस्म का है, एक गैर गुंजान आबाद इलाका है, आप लोग कैसे आते हैं रात के वक्त में अगर आपको आना पड़े? जी अस्सलाम वालेकुम। देखिए मैं साइमा अरबी विलास की सेकंड फैमिली हूँ। जिस वक्त मैं यहाँ पे शिफ्ट हुआ था उस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ नहीं था, लेकिन हुआ ये था कि बिल्डर ने हमसे जो एग्रीमेंट किया था, उन्होंने कहा था 36 मंथ्स में आपने तमाम के तमाम पेमेंट्स हमें करनी है। तो हमने 36 मंथ्स की तमाम जो उनकी क्वार्टरली, मंथली और जो भी उनका शेड्यूल था, उस शेड्यूल के मुताबिक साइमा बिल्डर को सारी पेमेंट कर दी। बट साइमा बिल्डर ने वक्त पर इसको कम्प्लीट नहीं किया और हमको जो है वो रेंट आउट, जो काफ़ी लोग थे जैसे भी थे, हमको तकरीबन 1 या 1.5 साल का रेंट पे हमें रहना पड़ा। और उसके बाद जब हमने ये देखा कि जी 1 साल से ज़्यादा का सा गुजर गया है और हमारी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो हम 100% कर चुके हैं, ना हमको कोई लीज दी गई है, ना हमें किसी किस्म को दिया है, बस बन गया है, खूबसूरत है, तो फिर हमको वरी हुई। उसके बाद फिर जो है हमने ये किया कि हमने कहा जैसे भी हालात हैं बट हम अपनी प्रॉपर्टी को शिफ्ट करेंगे। सो हम यहाँ पर आ गए, ना सड़कें थी, ना स्ट्रीट लाइट थी, कुछ नहीं था। उस वक्त 4K चौरंगी से यहाँ तक आना अब से कहीं ज़्यादा रिस्की था। उस वक्त रोड तो बने हुए थे, लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा सन्नाटा हुआ करता था और लेट नाइट तो आना हम अवॉइड करते थे कि हम लेट नाइट आए। जिस वक्त मैं शिफ्ट हूँ वहाँ पे पहुँच रही थी कि मैं इसी यूनिट में रहता हूँ, 120 की यूनिट में। आफ्टर मगरिब जो है हमारे बच्चे जो थे वो पार्किंग एरिया में नहीं आया करते थे, डर की वजह से, खौफ की वजह से। यहाँ लाइट नहीं थी, मामला ख़राब थे। बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट्स होती गई, चीज़ें होती गई। आपको साइमा आज जितना अट्रैक्टिव दिखाया जा रहा है ये उस वक्त नहीं था, लेकिन ग्रेजुअली जब नई नई आबादियाँ होती हैं तो मामला होते हैं। अब 10 साल गुजर गए इस प्रोजेक्ट को, यहाँ पे सबलीज नहीं मिली। खूबसूरत ये बहुत है, ठीक है, तो खूबसूरती को दिखाया गया, वेल प्लान बनाया गया, क्या गया, लेकिन उसके पीछे जो बेसिक नेसेसिटीज थी वो नहीं दी गई। मैं यहाँ पर सिर्फ इतनी बात कहना चाहूंगी, वक्फे का वक्त आ गया है। अब प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में जब मैं आपको लेके जाऊंगी तो 4K चौरंगी के उस मस्कूरा रास्ते में लेके जाऊंगी जिसका तस्करा ये बार बार कर रहे हैं। वहां से मैं आपको दिखाती हूँ मामला है क्या, ताकि थोड़ा सा मगरिब का वक्त हो जाए, जरा मैं आपको दिखाऊं कि वहां पे हालात क्या है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, जितने बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, हो सकता है कि चूंकि रिलायबल नाम होते हैं तो हम रिलायबल नाम, हम अमूमन ये कह रहे होते हैं कि जो रिलायबल नाम है ना प्रोजेक्ट्स के, उसी में आप अपनी इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये आपकी वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, ये बार बार इन्वेस्टमेंट नहीं होती। जब आपने घर खरीदना होता है तो ये आपका एक अमाउंट जो होता है ना, हम वो वाला तबका है कि जिनके लिए ये एक ही दफा का फैसला होता है। उसके बाद वही अमाउंट फिर आपको जब अगर कभी दूसरा घर लेना होता है तो उसी घर को बेचकर आपको दूसरा घर लेना होता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि एक घर आपने यहाँ पे रखा हुआ है और एक घर आपने जो है वो वहां पे बनाया हुआ है, एक क्लिफ्टन में है, एक वहां पे, ये वो वाली
बात नहीं है। तो ऐसे में खुदा के लिए कि जो रिलायबल जो प्रोजेक्ट्स हैं उनसे सिर्फ इतनी इल्तमास है कि जो तमाम तर बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, ये भी मैं मानती हूँ इस बात को, कि जब आबादी कम होती है जिस वक्त, तो उस वक्त जो होते हैं वो कुछ मसाइल सामने नहीं आते। जब आबादी उसकी पूरी फुल हो जाती है ना, तब पता चलते हैं कि कौन कौन से मसाइल हैं। तो अपना एक प्लान बी तैयार करके रखा करें कि अगर लोगों ने इतनी इन्वेस्टमेंट की हुई है तो एक प्लान बी जरूर तैयार करके रखा करें, ताकि बसूरत दीगर के अगर कोई इस तरह के मसाइल अगर आपको पता है कि ये जनरेट हो सकते हैं आगे चल के, तो आपको ये पता हो कि उनको हैंडल किस तरीके से करना है। ये सिर्फ आपसे कहना चाहेंगे, बाकी जगह बहुत खूबसूरत है। एक चीज और मैं ऐड कर दूं कि देखिए, जब भी कोई चीज होती है, सर्विस जो होती है एक ऐसी चीज है ऑन गोइंग, उसको मेंटेन करना बड़ा जरूरी है। विद द पैसेज ऑफ टाइम इनकी सर्विस थोड़ी पोअर होती जा रही है। अब चाहे पॉपुलेशन को आप कह लें या पानी की सप्लाई कह लें, ठीक है ना। साइमा का प्लस पॉइंट है कि लाइट नहीं जाती, ठीक है, वेरी गुड। सिक्योरिटी की भी बड़ी प्लस है यहाँ की, ठीक है। लेकिन ऐसा जितना होना चाहिए था अब वो चीज़ नहीं हो रही है। जो शुरू में थी 4-5 साल पहले, उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे। तो ये जो सर्विस है ये ऑन गोइंग प्रोसेस होता है और उसको फुल टाइम बोलते हैं, ठीक है ना। बहुत शुक्रिया। सुरजानी, काफी अरसे बाद मेरा चक्कर लगा है, लेकिन सुरजानी के हालात मुझे बिल्कुल भी सही नजर नहीं आए। अब मैं निकल रही हूँ साइमा अरेबियन विला से और अब मैं लेके जा रही हूँ आपको 4K चौरंगी जो इसका रास्ता है, और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि एक्चुअली वहाँ पे मसला है क्या, ताकि आपको सही तरीके से प्रोग्राम के इख्तिताम तक बात को समझ में आपको आ सके। वैसे तो आपका आना जाना होगा उस रास्ते से, यकीनन आप कराची के अगर बासी हैं तो 4K चौरंगी से कम आपका बहुत से तकरीबन कुछ ऐसे फीसद इलाके तो ऐसे जरूर है जैसे कि इससे मुंसलिक है, जैसे कि बफर जोन है, न्यू कराची, नॉर्थ कराची। इसके अलावा अगर आपने सोराब गोट की साइड पे जाना है, यहाँ से अगर आपने निकलना है, तो कुछ इलाके ऐसे हैं कि जो कि आपको हर सूरत में आपको 4K चौरंगी से आपका रास्ता जो है वो लाजमी निकलेगा, कभी ना कभी आपका आना जाना जरूर होगा। तो वो रास्ता हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, उस पर तवज्जो देना क्यों जरूरी है, प्रोग्राम के आखिरी से मैं आपको बताते हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में खुशामदीद। जरा वॉल्यूम ऊपर करना पड़ेगा, वॉल्यूम अप करना पड़ेगा मजीद मुझे इस वजह से, क्योंकि आपको आवाज नहीं सुनाई देगी मेरी। ये है इस सुरजानी में जब आप एंटर होते हैं, जरा थोड़ा सा मैं कहूँगी सारी तरफ बाहर आओ, जरा दिखाओ ये वेलकम टू सुरजानी का आपको बोर्ड नजर आ रहा होगा। ये आपको अस्सलाम वालेकुम बहुत सही इसके ऊपर लिखा हुआ है। वाकई में उस वक्त अल्लाह की अमान में, अल्लाह ताला की सलामती में देने की बहुत ज़रूरत होती है जिस वक्त आप यहाँ पर आए, क्योंकि ये जो आप पीछे हालात देख रहे हैं, गलत तो नहीं कह रहे, मगरिब का वक्त हो चुका है। मुझे अपनी जो मसरूई लाइट है अपने कैमरे की वो ऑन करनी पड़ी है, लेकिन यहाँ पे बजा लेके इस जगह पे आपको कोई स्ट्रीट लाइट नजर आ जाए। रास्ता किस किस्म का है ये आपने देख लिया। ये हब चौकी की तरफ अगर आप जा रहे होंगे या आपने कभी नूरानी का जो रास्ता कभी पार किया होगा तो आपको अच्छे तरीके से अंदाजा हो जाएगा कि इस जगह पे अब जनाब ये रास्ता आ रहा है साइमा अरेबियन विला की तरफ। तो ये आप देख लें कि ये बेचारे जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं गलत नहीं बोल रहे थे। खुद ये चीज़ एक्सपीरियंस करने के लिए मैं अपनी जान हथेली पर रखकर अपनी टीम के साथ जो है, मुझे पता है कि यहाँ पे निकलना कितना मुश्किल काम होगा। हाई टेंशन वायर जो आपको नज़र आ रहे होंगे, और मेरे साथ अख्तर हुसैन साहब हैं, ह्यूमन राइट कमीशन से, सॉरी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, और इधर यानी कि अरेबियन विला जहाँ पे हमने प्रोग्राम किया वहीं के ये रिहायशी भी हैं। सर, आपका रात के वक्त में यहाँ पे जब आना होता है किस तरह निकलते हैं यहाँ से? रास्ते में कोई स्ट्रीट लाइट नहीं, रास्ता इस किस्म का, ट्रैफिक का कोई निज़ाम नहीं है, कैसे निकलते हैं आप अपने घर आने के लिए? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने यहाँ आने की जहमत की, और मैं बड़ा खुश हूँ कि आप लोगों ने इस बात को, आवाज़ को उठाया, और कराची शहर के जो अवाम है बड़ा परेशान है। ह्यूमन राइट ऑफ पाकिस्तान एजेंसी का मैं प्रेसिडेंट हूँ, और यहाँ के जो जितने भी शहरी हैं वो मेरे भाई हैं, मेरे बुज़ुर्ग हैं, और यहाँ कोई पुरसान हाल नहीं है। यहाँ पे दिन में, रात में और सुबह के टाइम कुछ न कुछ यहाँ एक्सीडेंट भी हो रहे हैं, और माँ बहनें बच्चे बेचारे वो ज़ख्मी हालात में रास्ते में एक्सपायर भी हो जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि हुकूमत सिंध से, हुकूमत पाकिस्तान से मेरी गुजारिश है कि इस रोड को बनाएं, और जो भी बजट आता है ईमानदारी से लगाएं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी मैं
बावर कराना चाहता हूँ, जैसे कि आज सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन आप लिया है। उनको बावर नहीं करवा सकते, आप उनको सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का मामला है ना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो अदालतें बैठी हैं और जो हमारे जो जजेस बैठे हुए हैं वो इस बात को देख रहे हैं, बहुत करीब से देख रहे हैं कि सूबाई गवर्नमेंट भी काम कर रही है जो भी कर रही है, और अल्लाह ताला उनको अच्छा रखे परवरदिगार। हमारे इदारे हैं, मैं इदारों की इज़्ज़त करता हूँ, इदारे जितने भी काम कर सकते हैं आवाम के लिए करें। अब बस बहुत हो गई, काम 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 होना चाहिए। बहुत शुक्रिया हुसैन साहब, आपके अभी अरेबियन विला से हम आए, आपने जिस रास्ते की निशानदही की, हम गो के इसी रास्ते से आए थे, लेकिन शाम के वक्त में मैंने इंतखाब इस वजह से किया कि मैं दिखा सकूं एक भी स्ट्रीट लाइट, वहाँ यहाँ से लेकर अरेबियन विला तक जो है वो उससे भी आगे की तरफ स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, लेकिन रोशन नहीं हो रही। ये जगह है खूनी सड़क जिसको कहा जाता है। इस वजह से मैडम ये इलाके में स्ट्रीट लाइट लगी हुई है मगर ऑन नहीं है, इसको प्रॉपर मेंटेन नहीं किया जा रहा है। मजे की बात ये कि बिजली का जो मवासलाती निज़ाम है वो यहीं से शुरू हो रहा है और इधर ही नहीं लगी हुई। बिल्कुल यही ऑलरेडी नहीं लगी हुई है और ये बहुत ही डेंजर है। ये देखिए किस हालात लोग यहाँ बीमार पड़ रहे हैं, बीमार, इतनी डस्ट है, इतनी एलर्जी है, जबकि कोरोना का हालात है इस वक्त, लोग सब सेंसियर हैं, मगर इस वक्त जो है ना पूरे सिटी के अंदर ये पोजीशन है कि ये पूरे बीमार और ये जो रास्ते जाते हैं यहाँ से मेन शहरों में जाते हैं। आपका ये देखिए कि आपके नागन की तरफ जा रहे हैं या स्कीम 33 की तरफ जा रहे हैं या सेरानी की तरफ जा रहे हैं या चूंकि की तरफ जा रहे हैं। रास्ता यही निकलता है, यही रास्ता निकलता है। एक बार भाई यहाँ पर मुझे ये बताएं, इस रास्ते से निकलना मुश्किल होता है? स्ट्रीट लाइट भी रात के वक्त में नहीं है और रास्ता भी इस किस्म का है, मुश्किल होती है इस रास्ते से निकलती है? बहुत मुश्किल होती है, इतनी मुश्किल है कि कोई हद नहीं। कभी कोई गाड़ी यहाँ इतने बड़े बड़े गड्ढे की गाड़ियाँ उलट भी जाती हैं। कभी देखिए आपने उलटती हुई गाड़ी यहाँ पे? यहाँ रक्षे पलट जाते हैं या किसी का एक्सीडेंट हो जाता है। ये पूरी चुरंगी का बहुत बुरा हाल है यहाँ पर। तो ये आपका तो काम है, हम तो कभी कभी आते हैं, लेकिन आपका तो ये काम है ना, आप तो रोजाना ही सड़क नापते हैं यहाँ की। मुझे बताइए कि ये हालात बिगड़ते बिगड़ते बिगड़े हैं या पहले से बिगड़े हुए? नहीं, ये बिगड़ते बिगड़ते अभी बिगड़े, वरना तो बाकी तो पहले सही था, कच्चा था। अब ये जो बड़े जो ट्रक आते हैं ये उन लोगों ने ब्रेक मार मार के सारे रोड का बेड़ा गर्क कर दिया, मगर यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। रात के वक्त में जब आप आते हैं तो कोई स्ट्रीट लाइट जलती है यहाँ पर या नहीं? नहीं, कोई लाइट नहीं है, लाइट नहीं जलती। ये जनाब देख लें आप, ये है इस जगह को हम एक्सप्लोर करने के लिए, आप समझ लें कि इस जगह पर एक दफ़ा फिर से हम आए। मैं नहीं जानती हूँ कि इस प्रोग्राम का नतीजा क्या निकलेगा, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि अगर इसका कोई नतीजा नहीं निकला तो फिर इसका एक और नतीजा निकलेगा, वो ये निकलेगा कि यहाँ से आपको आए दिन लोगों के जहाँ बहक होने की खबरें आती रहेंगी। इसी तरीके से बहुत खतरनाक सड़क है, ये याद रखिएगा। अख्तर हुसैन साहब, कुछ कर सकते हैं आप इस हवाले से? अगर आपको एज अ ह्यूमन एक्टिविस्ट के तौर पे अगर हम इस हवाले से इंक्लूड करें इसके अंदर, तो किस हद तक ये इंसान की ज़िंदगी को जो चीज़ रिस्क में डाल दे, उसकी ज़िंदगी का लाइफ रिस्क हो, तो किस हद तक उसको हम कह सकते हैं कि उसको उसके हकूक़ की पामाली हो रही है यहाँ पर? देखिए, बात दरअसल ये है कि मैंने कल भी जो है आफ्ताब जहांगीर साहब को मैंने यहाँ बुलाया था और इस हवाले से कि देखिए ये आप इस इलाके के यहाँ पे इलेक्शन जीत के आए हैं और आप एक सेनेटर भी हैं, मैंने आपको भी बावर कराया। मैंने कहा यार ऐसा है कि आप ये काम करें, यहाँ पे लोग आपको वोट भी देते हैं, आपको मुंतखब भी करके लेके आए। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये होना चाहिए कि जल्द से जल्द ये काम होना चाहिए, क्योंकि बजट भी आ गया है। पूरे पाकिस्तान का बजट हमारे कराची में आखिर में क्यों आता है? और जाके देखें आप, पंजाब की सड़कें देखें, इस्लामाबाद की सड़कें देखें, सभी अपना इमरान कराची वाले कॉम्प्लेक्स में आ जाए अगर वो लाहौर जाए तो। जी हाँ, ऐसा है। हम तो ये कहते हैं कि कराची के अंदर जो बजट है वो लगाया जाए, खाएं भी और लगाए भी। अच्छा, आफ्ताब जहांगीर साहब, आपने भी मुझे बताया कि वो आए थे और उनको तो ये पता ही नहीं था कि साइमा अरेबियन विला नाम की कोई चीज़ यहाँ पर है, ऐसा कोई प्रोजेक्ट है। फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया हूँ, मुझे पता ही नहीं था कि साइमा भी है ऐसी सोसाइटी यहाँ पे हमारे इलाके में। आफ्ताब जहांगीर साहब, आपसे इतना कहूंगी, खुदा के लिए अपने इलाकों में निकला करें, अल्लाह का वास्ता, ये हाथ जुड़े आप लोगों के सबके, सिर्फ आफ्ताब जहांगीर ही नहीं बल्कि तमाम ऐसे MPs और तमाम ऐसे जो करता धरता है, खुदा के लिए इलेक्शन जीतने के बाद भाई आपका काम खत्म नहीं हो जाता, अपने इलाकों में जाया तो करें। अब आपके बारे में ये कहा जा रहा है कि आप यहाँ पर आए साइमा अरेबियन विला, तो आपको पता ही नहीं था कि ये प्रोजेक्ट भी मेरे इलाके में आता है। आपको कैसे पता नहीं था सर? आपको पता नहीं था जब ये इलाके की ऐसी हालत हुई है, ये मसला है। जी, प्रोग्राम के आखिरी लम्हात हैं, कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि देखें आप आए हैं और इंशाल्लाह ताला आपको मैं फिर बुलाऊंगा, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे 24 घंटे के अंदर एक्शन लेना चाहिए हुकूमत को,
اور یہاں کے جو رہائشی ہیں بہت پریشان ہیں. ہم تو اس وجہ سے آپ لوگوں کی مدد لینا چاہتے ہیں کہ آپ پوری دنیا کے اندر دکھاتے ہیں 21 اور 21 کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں میں. بہت شکریہ. اور ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے کے 21 اور کراچی کے آواز آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں. اپنا ٹرسٹ ہم پہ کرتے. پھر سے بس اتنی بات کہوں گی کہ جو بڑے بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں, جو بڑے بڑے نام ہوتے ہیں, جو ریلائبل نام ہوتے ہیں, اگر ان کے راستے اس قسم کے ہوں گے اور اس کے اوپر پے در پے لوگوں کی شکایات کے اوپر بھی کان نہیں دھرا جائے گا اور اس علاقے سے منتخب ہونے والے نمائندے یہ کہیں گے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے ایریا میں یہ جگہ بھی ہے, یہ جگہ بھی ہے, تو پھر سوچ لیجئے کہ ہم لوگوں کے ایسے حالات ہیں تو کیوں ہیں. یہ اسٹریٹ لائٹ ابھی تک آن نہیں ہوئی ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا لیکن اسٹریٹ لائٹ آن نہیں ہوئی. بڑے بڑے کھمبے جو ہیں, پول جو ہیں, بجلی کی ترسیل جہاں سے ہوتی ہے وہ یہاں پہ لگے ہوئی ہیں, لیکن یہاں پہ جسے کہتے ہیں چراغ تلے اندھیرا. ایڈمنسٹریٹر کا بھی یہ کام ہوتا ہے, فرض ہوتا ہے کہ وہ یہاں دیکھیں لائٹ ان کی ذمہ داری ہے, KMC کی ذمہ داری ہے, بالکل کی ذمہ داری ہے. وہ یہاں پہ کبھی آج تک وزٹ نہیں کیا, انہوں نے کبھی تک خیال نہیں کیا. جناب آج کا پروگرام کراچی کی آواز بس یہیں تک. مجھے میری ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد